राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, आज से शनि का हुआ क्रोध खत्म। आपको मिलेंगे यह सब उपहार शनि महाराज से। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो हमें मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। हमारी जो बहनें माताएं पिता तुल्य हैं, हमारे भाई कुछ देना चाहते हैं तो आप अपने गौशाला के लिए, अपनी गौ माता के लिए थैंक्स बटन के माध्यम से जो भी धनराशि भेजना चाहें भेज सकते हैं। शनि महाराज का क्रोध खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब आपको मिलेगा उपहार। क्यों मिलेगा, ध्यान से समझिए। शनि की 7.5 आप पर चल रही है, चल रही है। इतना बुरा समय, इतना बुरा समय आपने झेला और आप झेल रहे हैं। इसका कारण है, कारण आगे बताऊंगा। आप धन से दुखी, दांपत्य जीवन से दुखी, संतान से दुखी, नौकरी कर रहे तो नौकरी में आपको कष्ट परेशानी। आपके जीवन में एक के बाद एक नई नई परेशानियां, नए नए समस्याएं आती रह रही हैं। आप एक से निकल रहे हैं, दूसरा घेर ले रहा है। बहुतों का तो विवाह विच्छेद हो गया, तलाक हो गया, छुट्टा छेड़ा हो गया, अलग अलग हो गए, समझौता नहीं हो पा रहा है, दुराव हो गया, मतभेद हो गया। किंतु अब नहीं, अब देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनि महाराज आपके लग्न में बैठे हुए हैं। लग्न में बैठ करके शनि महाराज, यानी शरीर पर बैठ करके शनि महाराज आपको शुभ परिणाम अब देंगे। अच्छा, शनि महाराज की एक बात और समझ लीजिएगा, पूर्व में किए गए कर्मों का भी फल देते हैं और वर्तमान में किए गए कर्मों का फल भी देते हैं। यानी कि दोनों फल आपको प्राप्त होगा। पहले जो आपने कर्म किया है वह भी फल आपको मिल रहा है, और आज जो कर्म कर रहे हैं वह फल तो आपको मिल ही मिल रहा है, क्योंकि कर्म के मालिक होते हैं शनि महाराज। कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, कर्म के मालिक शनि महाराज ही होते हैं। अब आपके लग्न में बैठ करके पुराने कर्म, यानी आपने पहले जो किया वो सारा कुछ आपके सामने चल रहा है। आप उसी को बार बार सोच रहे हैं, वही बार बार सोच रहे हैं कि काश मैं ऐसा ना किया होता तो मेरा हानि नहीं होता, काश मैं ये बता दिया होता तो मेरी नौकरी लग गई होती, काश मैं उनसे विवाद नहीं किया होता तो मेरा नुकसान नहीं हुआ होता, काश मैं बात मान लेता तो लाभ को प्राप्त कर लेता। इसी उधेड़ बुन में आप चल रहे हैं। तो आपको यहां पे यह करना है कि इससे आप बाहर निकलिए। वैसे भी आप बहुत कोमल दिल के हैं, बहुत सॉफ्ट स्वभाव के होते हैं। मीन राशि के लोग बहुत नाजुक होते हैं। ये आपकी आदत है, आपकी फितरत है। कोई कुछ कह दिया, उसको सोचते सोचते इतना सोचते हैं कि उसमें डूब जाते हैं। तो इससे आपको निकलना है, इससे आपको निकलना है, क्योंकि लग्न में बैठ के शनि महाराज यही कराएंगे और आप अपने मार्ग से भटक जाएंगे, फिर वही सोचेंगे। तो यहां से आपको निकलना है। इस समय क्रोध इनका शांत हुआ है। क्रोध शांत होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये 3 अक्टूबर से ही पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति।
3 अक्टूबर रात्रि 9:50 से ये गोचर कर रहे हैं और 20 जनवरी तक इसी नक्षत्र में रहेंगे, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। ये नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति की नक्षत्र है। तो देवगुरु बृहस्पति के राशि में, उनके घर में और उनके नक्षत्र में शनि महाराज। देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत दृष्टि होती है, जहां बैठते हैं वहां अमृत। तो अब ऐसे स्वामी के, ऐसे राजा के, ऐसे गुरु के पास शनि महाराज आकर के अपने आप को शांत कर दिए। अब उन्हीं के नक्षत्र में भी हो गए। तो अब समय आ गया है, पुरानी बातों को आप भूल जाइए, वहां से दिमाग को हटा लीजिए, नए की तरफ लगाइए और मेहनत करिए। परिश्रम ही आपको सफलता दिलाएगी, क्योंकि शनि महाराज परिश्रम करवाते हैं और परिश्रम का परिणाम देते हैं। तो क्रोध इनका शांत है, तो आप जितना खोए हैं उससे कई गुना आपको अब दिलाएंगे। स्वास्थ्य आपका उत्तम करेंगे। योजना आपने जो बना रखी है या जो योजना आप बना रहे हैं, योजना आपकी पूरी होगी, आपको लाभ मिलेगा। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7, 10, 1, 2, 3। तीसरी दृष्टि से आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। सोसाइटी में, समाज में आपकी कद पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी उन्नति होगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे। सप्तम भाव क्या है? दाम्पत्य जीवन है, बिजनेस व्यापार है। तो दाम्पत्य जीवन में यदि कोई विवाद हो गया था, दुराव हो गया था, अलग अलग हो गए थे, तो प्रयास करके, कोशिश करके आप पहल करेंगे तो वह दूरी जो है खत्म हो जाएगी, आप लोग समीप हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। और दाम्पत्य जीवन में आपको थोड़ा सा परहेज करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। कुछ आप कह दिए तो सामने वाला सुन ले, सामने वाला कह दिया आप सुन ले, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। सूझबूझ की कमी के कारण इसमें प्रॉब्लम आता है। तो सूझबूझ आपका बढ़ेगा, तो जो आप से गलती हुई थी, आप गलती का क्षमा मांग लेंगे, आपका काम यहां बन जाएगा। दाम्पत्य जीवन में आपके बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। बिजनेस व्यापार में उछाल देखने को मिलेगा, तेजी देखने को मिलेगा। जिस भी टाइप का आपका बिजनेस है, व्यापार है, उसमें आपको लाभ होगा। शनि महाराज की कृपा बरस रही है, आपको लाभ होगा। चाहे छोटे कारोबारी, चाहे बड़े कारोबार, जिस भी टाइप का आपका कारोबार है, बढ़ेगा। 10वीं दृष्टि 10वें घर पे, और ये भी देवगुरु बृहस्पति का घर है। 9 लिखा धनु, धनु मालिक देवगुरु बृहस्पति, और स्वयं का उनका घर है शनि महाराज का दृष्टि। तो कैरियर यानी कर्म, जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म का आपको फल मिलेगा, कैरियर में उछाल देखने को मिलेगा। नौकरी चाहिए तो समय आपके पक्ष में है 20 जनवरी तक का। शनि महाराज शांत हैं तो कर्म का पूरा पूरा फल मिलेगा। कर्म से जी मत चिराइएगा, कर्म करिएगा, इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, सफलता लीजिए। जो आपकी इच्छा अधूरी रह गई थी वह अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी, सपना साकार हो जाएगा, उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रयास करके, कोशिश करके इस समय को शुभ समय में बदल लीजिए। शुभ समय चल रहा है, बहुत गजब का समय है, चौतरफा लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें मेल करेंगे। आपका 1 पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो। शनि की वस्तुओं का दान करेंगे, शनि चालीसा का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। जो हमारी बहनें, माताएं, पिता तुल्य हमारे भाई कुछ देना चाहते हैं तो आप अपने गौशाला में अपनी गौ माता की सेवा के लिए जो भी धनराशि आपकी इच्छा हो, थैंक्स बटन के माध्यम से भेज सकते हैं। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना। जय श्री राधे।